हेलो बच्चों, मैं शहजाद अली फ्रॉम इनहेंस एजुकेशन और आज की इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का, ख़ास तौर पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और इसके अंदर दो मेथड हम देखेंगे, एक तो फैक्टर थ्योरम समझेंगे और स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। इसको आप थोड़ा बहुत स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म 8th क्लास में भी समझ चुके हैं। तो देखिए, दोनों थ्योरम लगाने के बाद, दोनों मेथड्स लगाने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, इसमें आप ये जानेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म ज़्यादा बेटर होता है अप्लाई करना। फैक्टर थ्योरम हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसको आप ज़रा एक बार देख लें ताकि ये फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम फैक्टर थ्योरम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करेंगे ये समझते हैं। तो हमारे पास अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम यहाँ पर दो तरह से लेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर सिंपल फॉर्म की मैं बात करूं तो इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर मैं फैक्टर थ्योरम यूज़ करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर ऐसे बना सकता हूं, सिंपली एक्स माइनस एल एक्स माइनस एम। यहाँ पर एल और एम कोई भी दो नंबर हैं, कोई भी दो रियल नंबर हैं, तो इसके दो फैक्टर बनेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है हम जानते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीन जीरो होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर बनेंगे, एक्स माइनस एल एक्स माइनस एम। एल और एम की जगह कुछ और भी यूज़ हो सकता है। अब हमारा काम यहाँ पर रह गया कि ये एल और एम क्या है। तो हम इतना तो जानते हैं यहाँ पर कि एल और एम जो हैं वो ज़ीरोज़ हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर कुछ रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है कि एल और एम, पहले तो लिख लेते हैं, एल एंड एम आर ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ हैं। और L इंटू एम अगर हम करें तो ये हमारे पास बराबर होता है कांस्टेंट टर्म के। कांस्टेंट टर्म जो आप पॉलिनोमियल में टर्म देख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म, दिस इज़ Q, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दो जीरो का मल्टीप्लिकेशन Q के बराबर होता है। बट दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट सफिशिएंट टू फाइंड आउट द L एंड M। तो L एंड M यहाँ निकालना मुश्किल है, सिर्फ एक ही रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, तो इस L और M को हम कैसे निकालते हैं वो हम बात करेंगे, और इसके अंदर हम दरअसल हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड का। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात को हम पूरा करें कि हमारे पास इस तरह की इक्वेशन सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन जो 9th क्लास में पढ़ी जाती है वो इस तरह की आती है, जिसके अंदर ए एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट होता है, ओके, प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो 9th क्लास में हम पढ़ते हैं। अब इसका अगर हम फैक्टर थ्योरम लगाकर इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो कैसा होगा, तो फिर ये ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर हमने सिंपल फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर आएगा आपके पास a और उसके बाद आएगा x माइनस एल एंड देन x माइनस एम। तो एक a का मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल है ना, यानी जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और दूसरा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दिया हुआ अदर देन 1, ठीक है, तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। और एल और एम यहाँ पर क्या है, ज़ीरोज़ हैं अगेन, है ना। तो एल एंड एम आर ज़ीरोज़। तो कहानी थोड़ी बदल जाती है अगर आपका इस तरह का कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर क्योंकि हमको एल और एम जानना है, एल और एम हम यहाँ पर डाल दें, क्योंकि ए तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिल ही जाएगा ए। अब सिर्फ हमने नया जो एल और एम लिए हैं, जो हमने कंसिडर किए हैं ज़ीरोज़ हैं, वो जीरो पता करना है, तो हम यहाँ पर फैक्टर बना लेंगे इसके। यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये होती है कि एल और एम को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो थोड़ी सी कहानी यहाँ पर इस तरह से होती है। ठीक है, तो आप पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लें, अगर वो सिंपल है तो जो आपका कांस्टेंट टर्म है ना, उसमें इस तरह से आपकी एल और एम इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और अगर आपका ए यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है, जैसे इसके अंदर है ना, एक जनरल फॉर्म इस तरह से है, कोई भी हो सकता है, तो आप सी बाई ए वो एल और एम के बराबर होगा। और हमारा अल्टीमेट टारगेट क्या है, अल्टीमेट टारगेट है कि एल और एम को निकालना। ठीक है, तो इस इन्फॉर्मेशन से तो एल और एम नहीं निकलेंगे, यानी फैक्टर थ्योरम में एल और एम निकालना ही मेन पॉइंट है। तो एल और एम कैसे निकाले जाएँ, तो ये सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि रिलेशन एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हैं। तो एल एंड एम कैन बी
कैन बी फाइंड आउट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। कभी कभी ये आसानी से निकल आता है और कभी कभी टाइम ले लेता है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एल और एम लेने की, जो हमें ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरह से दो तरह की सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो ये होता है फैक्टर थ्योरम। इस फॉर्म में आपको फैक्टर बनेंगे उसके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बना सकते हैं। देखते हैं ये क्या होता है। ये 8th क्लास में सिखाया गया था आपको, और अगेन यहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे x² प्लस px प्लस q। p और q यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, तो ये जो फैक्टर बनेंगे इसके यहाँ पर, यानी ये जो लिखा जाएगा फैक्टर की फॉर्म में बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ये लिखा जाएगा x प्लस l x प्लस m, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपकी अगर इस तरह की सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके पास फैक्टर आएंगे इस तरह के। अगेन आपका जो काम होगा यहाँ पर l और m निकालना ही होगा, ठीक है। अगर ये इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो, जो कि 9th में आती है, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पर हम इस तरह की इक्वेशन भी देखेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको किस तरह से निकाला जाएगा? तो इसका हल होगा ये कि हो जाएगा अच्छा देखिए, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा देखें ध्यान से ज़रा, ये किस तरह से लिखी जाएगी। ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो x है, x के साथ कोई और नंबर आएगा, यानी ये होगा कुछ इस फॉर्म में, px प्लस q। मैंने यहाँ पर pq लिए हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। और दूसरा फैक्टर जो आएगा वो होगा rx प्लस s। तो ये शक्ल होगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, अगर वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। अब यहाँ पर तो p, q, r, s काफ़ी सारे नंबर हैं, इसके बारे में ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे यहाँ पर। तो l और m यहाँ पर क्या है, फैक्टर थ्योरम में तो ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल थे, लेकिन यहाँ पर ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या है, l एंड m आर एनी रियल नंबर, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, दोनों ही केस में कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। इस केस में ध्यान ये देंगे कि हमारे पास एक रिलेशन मिलता है यहाँ पर कि l प्लस m अगर हम करें, जो कि पिछले केस में नहीं था फैक्टर थ्योरम में, तो ये जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। और दूसरा, अगर l m को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ओके। l प्लस m जो हम नंबर ले रहे हैं ये, ठीक है, दे आर नॉट जीरोज ना, दे आर एनी नंबर, उनका सम जो है मिडल टर्म के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका नाम भी है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो हम इसको 2 नंबर में लिख सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखें आप इस केस के अंदर, क्योंकि ये l और m क्या कोई रियल नंबर है, इस केस में भी क्या होता है, l प्लस m इज इक्वल टू मिडल टर्म, यहाँ पर मिडल टर्म है b, तो ये b के बराबर हो जाएगा। और l इंटू m, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म c के बराबर नहीं होगा, ये होगा आपका a इंटू सी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट टर्म, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की इक्वेशन में कहानी थोड़ी सी बदलती है। सिंपल में आप देखेंगे, अगर आप यहाँ देखें तो दोनों में ही आपका l प्लस m मिडल टर्म के बराबर है, चाहे यहाँ पर लें या यहाँ पर लें, ठीक है। इस केस में तो p मिडल टर्म है सिंपल वाले केस में, और इस वाले केस में b मिडल टर्म है। तो जो 2 नंबर हमने कंसिडर किए हैं उनका सम जो है वो मिडल टर्म के बराबर होता है। लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इसके केस में तो कांस्टेंट टर्म के बराबर है, ओके। ये देखेंगे ये कांस्टेंट टर्म के बराबर है, और इस केस में, ठीक है ना, इट इज़ प्रोडक्ट, यानी डिफरेंट है, ये चीज़ डिफरेंट आ रही है आपकी। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों ही अलग अलग तरह से 2 इक्वेशन को हमने पूरा डिटेल में आई थिंक समझ लिया। आप पूरी यूट्यूब में छानेंगे तो इस तरह का डिटेल आपको इसके बारे में नहीं मिलेगा। तो मैं दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पर समराइज़ अगर करना चाहूँ तो हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम में अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है, x² प्लस px प्लस q है, ठीक है, तो ये कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी x माइनस l, ओके, x माइनस m, इस टर्म में लिखी जाएगी। तो यहाँ पर l और m किसके बराबर होगा, q के बराबर होगा, ओके। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन होगी कुछ इस तरह की होगी।
और अगर दूसरी इक्वेशन थोड़ी सी इस तरह की है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर बी आएगा ना, बी एक्स प्लस सी, इस तरह की इक्वेशन होगी, तब ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स माइनस एल एक्स माइनस एम। तो आप देखेंगे फैक्टर थ्योरम में माइनस का यूज़ होता है, ठीक है, माइनस का यूज़ होता है। और यहाँ पर जो एल और एम होगा दैट इज़ इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बदल जाती है, प्रोडक्ट बदल जाता है इसका, यहाँ पर प्रोडक्ट बदल जाता है, ठीक है। तो ये दो तरह की हो सकती है फैक्टर थ्योरम जो हमने पीछे पढ़ी, तो यहाँ पर ये हो गया। अगर आप इसको साइड बाय साइड स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से देखें और आपकी इक्वेशन ऐसी है सिंपल वाली, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, तो ये किस तरह दिखाई देगी, एक्स प्लस एल और एक्स प्लस एम, देखिए अलग है यहाँ पर एल, लेकिन आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो अगर आपकी सिंपल इक्वेशन इस तरह की है, ठीक है, और एल और एम यहाँ पर ज़ीरो नहीं होते, मैंने पिछली बार बताया आपको। यहाँ पर क्या होता है कि एल प्लस एम जो होते हैं, जो नंबर आप ले रहे हो वो मिडल टर्म के बराबर होते हैं, और एल इंटू एम जो होते हैं वो कांस्टेंट टर्म के बराबर होते हैं, ठीक है। इस तरह से देखेंगे इसको, तो ये आपका ये देखिए, ठीक। और दूसरा केस अगर देखें, दूसरा केस हमने क्या, अगर आपकी इक्वेशन हो ऐसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की हो, अब कैसे दिखाई देगा, अब ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, पी एक्स प्लस क्यू और आर एक्स प्लस एस, इस तरह से। पी क्यू आर एस का मैंने आपको बताया, इसके बारे में आप ज़्यादा परेशान ना हो कि इतने सारे नंबर कहाँ से आ गए, ये आपको जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग ये पी क्यू आर एस आएंगे। हमको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि यहाँ पर भी दो नंबर होते हैं एल और एम, ठीक है। तो एक एल होता है और एक एम होता है, उसको आप ऐड करते हैं तो मिडिल टर्म आ जाती है, और एल और एम को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आ जाता है, ठीक है, ये नंबर आ जाता है। अच्छा, इसमें अगर आप डिटेल जानना चाहें कि एल एम है ना और पी क्यू आर एस में कोई चीज़ कॉमन भी है, तो यहाँ इसको डिटेल में यहाँ बता भी सकता हूँ। देखिए, जब आप इस इक्वेशन को अगर आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से ए जो है आपका, ये प्रूफ भी कर दूँ ये कैसे आया, एल प्लस एम इज इक्वल टू बी और एल एम इज इक्वल टू ए सी। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इन दोनों प्रोडक्ट को, तो आपको मिलेगा दिस इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। और आपका जो सी होगा कांस्टेंट टर्म, वो आपको मिलेगी इज इक्वल टू क्यू एस, और जो बीच वाली टर्म है बी, बीच वाली जो टर्म है वो मिलेगी आपको पी एस प्लस क्यू आर, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है थोड़ी सी कि ये जो है और एक ये नंबर है, इसको हम बोलते हैं एल और इसको हम बोलते हैं एम, ठीक। तो इसको हम बी को फिर ऐसा लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एल प्लस एम। तो आगे देखिए, बी इज इक्वल टू एम, एल प्लस एम आ गया। और अगर एल और एम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एल क्या हमारा पी एस और एम क्या हमारा क्यू आर, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो रीअरेंज करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी आर है ना और क्यू एस लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, पी आर तो आपका ए के बराबर है और क्यू एस आपका सी के बराबर है, तो ये क्या हो गया, ए सी के बराबर हो गया, यानी एल इंटू एम इज इक्वल टू ए सी हो गया। तो थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ भी बता दी कि पी क्यू आर एस को आपके उसके बारे में सोचना नहीं है, ठीक है ना, आप सिर्फ यहाँ ये देख सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दूँ बात कि भाई फैक्टर थ्योरम में आपको एक रिलेशन मिल रहा है, एल इंटू एम इज इक्वल टू क्यू, और अगर इक्वेशन इस तरह की है तो सी अपॉन ए हो जाता है, ठीक है। और दूसरे केस में यहाँ पर अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है तो यहाँ पर देखेंगे आप कि भाई ये जो है एल प्लस एम, ये तो मिडिल टर्म है और इस वाले केस में भी मिडिल टर्म के बराबर है, लेकिन एल इंटू एम कॉन्स्टेंट टर्म होती है ना, और यहाँ बाजी पलट जाती है, एल इंटू एम ए इंटू सी हो जाता है, यहाँ सी अपॉन ए, यहाँ पर ए सी, ठीक है। तो बहुत सारी पिक्चर पूरी आपके सामने यहाँ क्लियर हो गई और ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर आपसे पूछा है कि भाई ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म वाली दी हुई है, और इसको आपको करना है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ठीक है ना, और बाई फैक्टर थ्योरम, दोनों थ्योरम से करेंगे। तो इसको भी करेंगे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, इसमें सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है ना, ये आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सिर्फ फैक्टर थ्योरम से ही पूछा है, लेकिन मैं यहाँ दोनों ही तरीके से इसको बताएंगे। तो हम पहले सिंपल वाली समझ लेते हैं, ठीक है, सिंपल वाली यहाँ समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर फैक्टर थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो आपने जो मैंने अभी थ्योरी आपको बताई उसके हिसाब से क्या लिखेंगे, उसके हिसाब से हम इसको लिखेंगे x माइनस एल, माइनस आता फैक्टर थ्योरम, और x माइनस एम,
ठीक है, और एल और एम ही हमको निकालना है। और एल एम क्या होता है, एल एम इज इक्वल टू, इस केस में सिंपल केस में ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के बराबर होता है। तो हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एल एंड एम। तो हमारी मजबूरी यहाँ पर एक ही रिलेशन है, इसलिए हम एल और एम के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी हो सकती है भाई +-1 हो सकता है, +-2 हो सकते हैं, +-3 हो सकता है, +-6 हो सकता है, यानी प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, ठीक है। और फिर हम रख कर देखेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स बोल सकते हैं इसको। तो पी के अंदर अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे यहाँ पर तो तभी ये निकल पाएगा, और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आपको लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो फैक्टर थ्योरम की यही एक खामी है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल अगर हमें करना ही पड़े तो आना चाहिए करने के लिए। तो अब क्या करें, यहाँ पर देखिए इसमें प्लस नंबर ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, तो 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसमें करते करते टाइम लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है पहली दूसरी वैल्यू रख कर ही आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सीधा आंसर पे ले जाऊँ तो अगर आप इसके अंदर 2 रखेंगे ना, देखेंगे आप 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -5 × 2, ओके, +6। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 - 10 +6, ठीक है। तो ये देखिए 0 आ रहा है। तो एक तो आपको मिल गया 2, है ना, इसका 0, यानी एल आपको मान लीजिए एल हो गया है। दूसरा यानी 2 आएंगे यहाँ पर हमेशा, है ना, ऐसा नहीं होगा 3 आ जाएंगे, आएंगे 2। तो दूसरा देखे करेंगे इसको, अगर आप 3 लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर -5 × 3 +6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 -15 और +6। तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि एल आपका मान लेते हैं 2 हो गया और एम आपका 3 हो गया, ठीक है। इन दोनों को आप मान लीजिए, एल आपका 2 आ गया और एम आपका 3 आ गया। अब आपकी इक्वेशन देखिए क्या है, इक्वेशन, तो इक्वेशन को आंसर में आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, x - l, l कितना 2, और x - m, m कितना 3। तो ये 2 फैक्टर आ गए जी इसके, ये 2 फैक्टर आ गए और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम ही पूछा था, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पर इसकी स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म भी बताता चलूँ। तो सिंपल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको px लिख लेते हैं, इसमें भी लिख लेना चाहिए था हमें फैक्टर थ्योरम को बताते टाइम। तो हो जाएगा y² - 5y + 6, ओके। तो इसको फैक्टर बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कैसे लिखेंगे जी, इसको हम लिखेंगे प्लस करके x + l, ठीक है, 2 नंबर ले लिए हमने, और x + m, ठीक है। फैक्टर थ्योरम में माइनस करते हैं और इसमें प्लस करते हैं, लेकिन आंसर देखिए सेम ही आएगा। ऐसा नहीं समझे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आया और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर x + 2 x + 3 आएगा, ऐसे नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर l और m फैक्टर थ्योरम में ये जीरोज़ हैं, यहाँ पर ये नंबर है और नंबर के साथ रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि l + m जो है वो क्या आना चाहिए, मिडल टर्म के बराबर आना चाहिए, ये हमारी नॉलेज में है। और l × m क्या आना चाहिए, वो कांस्टेंट टर्म यानी 6 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 रिलेशन दिए तो हिट ट्रायल मेथड की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आइडिया लगाना होता, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं तो हम बता देते हैं। जैसे l 6 है तो 6 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो क्या क्या 6 के फैक्टर बन जाते हैं, तो एक तो बन जाता है 1 6, ऐसे ले लें आप, ठीक है। उसके बन जाएगा 2 और 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 या 3 2 एक ही बात है, तो कोई भी ले लें आप, है ना, कोई भी ले लें, मान लीजिए 2 और 3 ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मेरे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं व्यू क्लियर है कि l में ले लेता हूँ कितना -2 और m में कितना ले लेता हूँ -3। तो दोनों को ऐड करूँगा तो -5 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। तो 2 मेरे नंबर ये आ गए जी, l भी आ गया और m भी आ गया, ठीक है। अब मेरी जो इक्वेशन है क्या है, y² - 5y + 6, ठीक है। मैंने क्या ली थी, x + l, तो x + l और l क्या -2 तो माइनस ही आ जाएगा, और x - m तो x ± -3। तो देखेंगे आप कि यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है, ये जो आंसर, सॉरी, यहाँ पर जो आंसर है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ ये देखिए, है ना, ये जो आंसर आया कितना है, x - 2 x - 3, और यहाँ पर भी सेम आंसर आया x - 2 x - 3, ठीक है। तो इसमें माइनस फैक्टर लेते हैं, इसमें प्लस लेते हैं। तो आई होप ये सिंपल से आपको समझ में आ गया। अब हम जो कॉम्प्लिकेटेड वाला था वो भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये फैक्टर थ्योरम से ले लेते हैं, पहले फैक्टर थ्योरम ले लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं px हो गया हमारा, px हो गया आपका 6x² + 17x + 5, ऐसा है, ठीक है।
अच्छा, फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये होगा 6, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम पहले फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं तो x माइनस एल हो जाएगा और x माइनस एम हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या रिलेशन आ जाएगा, एल एम इज इक्वल टू क्या होगा, c बाई ए। तो यहाँ पर c कितना है हमारा, c कितना है, c हमारा है 5 और a कितना है हमारा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5/6, ठीक है, 5/6। अब आइडिया लगाइए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एल और एम की। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एल एंड एम क्या क्या हो सकती हैं। तो ये हो सकती हैं, देखो ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, एल को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 1/2, है ना, एंड एम को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 5/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5/6 ही आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस ले लूँगा दोनों तो तब भी यही आएगा, और माइनस लूँगा तो तब भी यही आएगा, ठीक है। या एल को लिया जा सकता है प्लस माइनस, तो ऑप्शन में आ गया, हर बार लेना पड़ेगा। इसको 1/3 ले सकते हैं, और m को क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस 5/2 ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। ये नंबर हो जाएंगे आपके। l को और क्या लिया जा सकता है, इसको 5/2, है ना, इसको लिया जा सकता है प्लस माइनस में, है ना, और m को 5 तो ऊपर आ गया तो 1 और नीचे आ जाएगा 3, प्लस माइनस में ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से नंबर आप ले लेंगे। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सब आप लें और फिर एक एक करके हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करें। यानी यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये इसकी खामी है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक बात आपको क्लियर होगी कि बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आसानी से हो जाता है। तो हम प्रेफर क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड में जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वही हमको लेनी है। तो पॉसिबल वैल्यूज़ जो एल और एम की हो सकती है, मैंने यहाँ कुछ मेंशन किए हैं, तो मैं यहाँ पूरी इस तरह लिख सकता हूँ। ये हो सकती है आपकी प्लस माइनस 1, तो देखिए हो ही सकता है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस 1/2 हो सकता है, प्लस माइनस 1/3 हो सकता है, प्लस माइनस 2/5 हो सकता है, प्लस माइनस 3/5 हो सकता है। ये वैल्यूज़ हैं, यानी 10 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू यहाँ पर काम करेगी, तो स्टार्ट आप करें 1 लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर -1, फिर +1/2, फिर -1/2, तो ऐसे करेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको यहाँ शॉर्टली बता दूँ कि अगर आप वैल्यू लेते हैं कौन कौन सी, अगर आप इनकी वैल्यू एक लेते हैं, क्या आपकी -1/3 लेंगे, है ना, और m आप मान लें ये -5/2 ले लें, तब ये वैल्यू 0 होगी। यानी अगर आपने क्या लिया, px की जगह -1/3 लिया, ठीक है, और आप इस फॉर्मूले में रखें, इस इक्वेशन में रखें, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, है ना। और अगर आप p की वैल्यू -5/2 लेंगे तब भी ये 0 आएगी। इसके अलावा कुछ और भी नंबर लेंगे तो 0 नहीं आएगा। तो आपके पास l आ गया, ठीक है, आपके पास देखिए l आ गया, और आपके पास m भी आ गया, ठीक है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो अब हम लिख सकते हैं ना इसका आंसर, कि जो px है इसके फैक्टर आप बना सकते हैं, l और m मिल गए हमको, ठीक है। तो 6 लिखेंगे और x लिखेंगे माइनस, अब माइनस पहले से आया -1/3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। उसके बाद x माइनस एल और x माइनस एल, x माइनस एम, m है आपका -5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6, और इसको एलसीएम लेंगे तो 3x + 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और इसका भी एलसीएम लेंगे तो 2x + 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये 6 जो है नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इससे, ठीक है। तो आपका जो पॉलिनोमियल दिया था दैट इज 6x² + 17x + 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 3x + 1, करेक्ट, एंड 2x + 5, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया था फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब इसी को अगर हम बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करें तो कैसे करेंगे। तो हम जितना थ्योरी में हम जान चुके हैं, बड़े आसानी से अब यहाँ लिख सकते हैं कि भाई हमारा ये जो वैल्यू है px, है ना, px इसको नाम दें, और इसको हम लिखेंगे अगेन 6x² + 17x + 5, है ना। तो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम px + q और rx + s। अब यहाँ पर p, q, r, s हमको नहीं निकालना, हमको यहाँ निकालना है l + m, जो बराबर होगा आपका 17 के, और निकालना है l × m, जो बराबर होगा AC, यानी 6 और 5 के, दैट इज इक्वल टू 30। तो हमें तो सिर्फ ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो 30 के हम फैक्टर बनाएं,
तो 30 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो एक बनेगा 1 और 30 बना, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 हो जाएगा और 30 को 2 से डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। तो यहीं पर मैं रुक जाता हूँ और 2 और 15 मुझे मिल गए तो 17 मेरा बन गया। और मुझे कितना बनाना है, 17 प्लस करके बनेगा। तो मैं L तो ले लेता हूँ कितना 2 है ना, और M ले लेता हूँ 15, ठीक है। तो मेरे पास L और M मिल गए, ठीक है, L और M मिल गए। लेकिन अब इसमें इसको कैसे रखा जाए, ये ध्यान देने वाली बात है। तो जैसा मैंने बताया था कि आपको L, P, Q, R, S पे ध्यान नहीं देना। ये हमारे अब अगर हमारे को L और M मिल गए हैं तो हम सिंपली अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है 6x² प्लस 17x प्लस 5, L और M मिल गए ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे और मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। यानी 2 प्लस 15 है ना, 17 को ऐसे लिख दिया प्लस x एंड टू 5। तो इसको सॉल्व करना और आप देखेंगे इसी फॉर्म में आ जाएगा, px प्लस क्यू आर एक्स प्लस एस, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 15x प्लस 5, ठीक है। तो अब पहली 2 टर्म को आप इकट्ठा कर लें और फिर दूसरी 2 टर्म को आप इकट्ठा कर लें, कॉमन ले लें इसमें। तो इसमें से आ रहा है 2x कॉमन, तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 1। अब इन दोनों टर्म में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये रह जाएगा आपका 3x और प्लस 1। देखिए दोनों में अब आप देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट है ये कॉमन है, तो इस ब्रैकेट को कॉमन ले लीजिए, 3x प्लस 1। तो ब्रैकेट के साथ क्या रह गया 2x और दूसरे ब्रैकेट के साथ रह गया 5, ठीक है। तो अगर आप देखें कि हमने जो पिछला निकाला था, यहाँ पर जो आंसर देखें 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, ठीक है। यानी P, Q आपको यहाँ मिल गए हैं। अगर आप बताना भी चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने बाई फैक्टर थ्योरम किया था, ये रहा, ठीक है। सेम है आपका 3x प्लस 1, ठीक है, यही फैक्टर आए, एंड 2x प्लस 5, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 3x प्लस 1 2x, तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हमने देखा कि भाई स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हुई हम निकाल सकते हैं। पूरे डिटेल में हमने इसको समझ लिया है और आपने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। आई होप ये दोनों मेथड आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और थ्योरी भी इसकी समझ में आ गई होगी। इस तरह की वीडियो आपको आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर यूट्यूब पर आसानी से मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे की और वीडियो के लिए आप कंटिन्यू हमारी इस चैनल को लाइक करें वीडियो को, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की डिटेल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।